अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो बात करते हैं जी, शुरू करते हैं अपनी क्लास आज की। आप लोगों ने अब तक 2 हरूफ में और 3 हरूफ में लफ्ज़ या सिलेबल बनाना सीख लिया मेरी पिछली वीडियोस में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे 4 हरूफ में सिलेबल कैसे बनता है, और 4 हरूफ में हम एक सिलेबल कैसे बना सकते हैं। इसके लिए 4 हरूफ वाले सिलेबल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्सोनेंट लिखेंगे। कॉन्सोनेंट से एक सिलेबल स्टार्ट किया जा सकता है। उसके बाद अगर वॉवल वर्टिकल है, इनमें से कोई वॉवल है तो उसको लिखा जाएगा, और उसके पश्चिम में 2 कॉन्सोनेंट्स आएंगे और दोनों ही डिफरेंट होंगे। एक सिलेबल में मैक्सिमम एक ही वॉवल आ सकता है, चाहे सिलेबल 2 हरूफ का हो, चाहे 2-3 हरूफ का हो, चाहे 4 हरूफ का हो। एक सिलेबल के अंदर मैक्सिमम एक ही वॉवल आएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल लिखा मैंने। वॉवल सिर्फ एक ही होगा, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो डबल हो, एक ही आएगा। और नीचे 2 कॉन्सोनेंट्स आएंगे। जो 2 कॉन्सोनेंट नीचे आएंगे दोनों ही डिफरेंट होंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि कियोक लिखा और उसके बाद वॉवल लिखा हमने आ, और नीचे हमने लिख दिया सांख्योक, तो ये 4 हरूफ वाला लफ्ज़ बन गया या सिलेबल बन गया। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये 3 हरूफ वाला है। जब दो पश्चिम नीचे आएंगे, जब दोनों डिफरेंट होंगे तो ये 4 हरूफ वाला है। जब दोनों सेम होंगे तो यही ये जो लफ्ज़ है या सिलेबल है ये 3 हरूफ का होगा। उसके बाद अगर वॉल्स इनमें से कोई नहीं आ रहा, वॉल दूसरा आ रहा है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करेंगे। कॉन्सोनेंट लिखने के बाद हम वॉवल लिखेंगे, चाहे वो वॉवल सिंगल हो चाहे वो डबल हो, वो नीचे लिखा जाएगा। और उसके बाद 2 कॉन्सोनेंट्स के पश्चिम में है। जब पश्चिम में 2 कॉन्सोनेंट्स आते हैं तो दोनों डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह से आज हम करेंगे इनकी प्रैक्टिस। इससे पहले आप सीख चुके हैं 2 हरूफ वाले सिलेबल्स और 3 हरूफ वाले सिलेबल्स। 2 हरूफ में आपने सीखा था कि कॉन्सोनेंट के बगल में वॉवल आएगा या कॉन्सोनेंट के नीचे वॉवल आएगा। फिर इसी स्ट्रक्चर को हमने 3 में कन्वर्ट किया, तो उसी के नीचे हमने एक सी लिख दिया, ये शेप बन गई। और इसके नीचे हमने एक सी लिख दिया तो ये शेप बन गई। ऐसे ही हम आगे हैं 4 हरूफ में। तो 3 हरूफ के साथ हमने एक कॉन्सोनेंट पश्चिम में और ऐड कर दिया, तो ये जो शेप थी ये कन्वर्ट हो गई है इस शेप में, और ये जो शेप है ये कन्वर्ट हो गई है इस शेप में। तो इस तरह से आपके पास लफ्ज़ बनाने के, सिलेबल बनाने के मैक्सिमम 4 तरीके हैं। मैक्सिमम यही आपके पास 6 तरीके बनते हैं जो आप बना चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, तो प्रैक्टिस करते हैं। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं 4 हरूफ की। तो इसकी प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे? यहाँ पे जो 2 कॉन्सोनेंट पश्चिम में आएंगे दोनों डिफरेंट होंगे। जो कॉन्सोनेंट यहाँ आएगा वो यहाँ नहीं होगा, जो यहाँ आएगा वो यहाँ नहीं होगा। दोनों डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स आएंगे। अगर हम इसको 1 और 2 कह लें, इसको और इसको 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स कह लें, ये कॉन्सोनेंट फर्स्ट है, ये कॉन्सोनेंट सेकेंड है, तो इन कॉन्सोनेंट्स में जब आप एक सिलेबल को पढ़ेंगे तो 2 सिलेबल्स में, इस सिलेबल में 4 नंबर सिलेबल में 2 पश्चिम में आप क्या करेंगे? लाइक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थिगर और आ, था लिख लिया आपने, था इसको पढ़ना है। इसके पश्चिम में मैंने लिख दिया रियल और खियोक। दोनों जो पश्चिम है इसके डिफरेंट हैं। रियल और खियोक 2 पश्चिम आ गए हैं। तो यहाँ मज़े की बात ये है कि आपने इनमें से एक को पढ़ना है, एक को छोड़ देना है। तो रियल को पढ़ेंगे तो पढ़ेगा थल, खियोक को पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा थक। आपने जब 2 पश्चिम लिखे ज़रूर हैं बट पढ़ना इनमें से एक है। तो किसको पढ़ें? रियल को पढ़ें या खियोक को पढ़ें? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपने देखना है कि एक्चुअल इनकी जो सीक्वेंस है कॉन्सोनेंट्स की, जहाँ से आपने पहली वीडियो स्टार्ट की, खियोक, फिर नियॉन, फिर थिगर, फिर रियल, इस तरह से आपने कॉन्सोनेंट्स किए। तो आपने इनको कंपेयर करना है कि जो 2 पश्चिम आ रहे हैं इनमें से एक्चुअल तरतीब में, सीक्वेंस में
पहले कौन सा कॉन्स्टेंट आता है। जो कॉन्स्टेंट पहले आता है उसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो था तो आपने पढ़ना ही पढ़ना, इसमें से कंपेयर किया तो आपने देखा ये आता है पहले नंबर पे और ये आता है चौथे नंबर पे। तो आप खियो को पढ़ लेंगे तो इसे आपने क्या पढ़ना है, थाक पढ़ना है। उसके बाद अगर आपके पास कॉन्स्टेंट है जी खियो, वावल लिखा है आ, नीचे लिखा है फियो और लिखा है शियो, ये आपके पास पढ़ने के लिए एक सिलेबल है, इसे पढ़ना है। अब यहाँ तक तो खा हमने पढ़ना ही पढ़ना है ना। अब पश्चिम में दो कॉन्स्टेंट्स हैं, इनमें से हमने एक को पढ़ना है और एक को इग्नोर करना है। किसे पढ़ना है और किसे इग्नोर करना है, उसके लिए आपने देखना है कि एक्चुअल तरतीब में इनमें से कौन सा कॉन्सोनेंट आता है। तो ये आता है छठे नंबर पर और ये आता है सातवें नंबर पर। एक्चुअल सीक्वेंस में हम देखते हैं तो ये क्रिया पहले आता है, हम क्रिया को पढ़ लेंगे और शियत को हम इग्नोर कर देंगे। तो इस लफ्ज़ को आप पढ़ेंगे खाप। ऐसे ही और भी बहुत सारे लफ्ज़ आप ऐसे ही पढ़ेंगे कि जिनमें दो पश्चिम होंगे। अगर पश्चिम में दो कॉन्स्टेंट्स आ जाएं, चाहे उसका स्ट्रक्चर ये वाला हो चाहे ये वाला हो, आपके पास एक फार्मूला बन गया कि जब किसी कॉन्स्टेंट में किसी सिलेबल में दो पश्चिम आ जाएंगे तो उनमें से एक को पढ़ा जाएगा और एक को इग्नोर किया जाएगा। तरतीब के लिहाज से पहले आने वाले कॉन्स्टेंट को पढ़ लेंगे, बाद वाले को इग्नोर कर देंगे, उसे हम छोड़ देंगे। ऐसे ही मैं आपके सामने लिखता हूँ, ये सिलेबल लिखा मैंने, इसके पश्चिम में दो कॉन्स्टेंट्स आ गए हैं, इनमें से भी एक को पढ़ेंगे और एक को छोड़ेंगे। तो आप देखेंगे कि नियम तो पढ़ना ही पढ़ना आपने, ये वॉवल भी पढ़ना है, मो बन गया। अब पश्चिम में से हमने कंपेयर करना है कि कौन इनमें से तरतीब में पहले आता है। तो खियो इसमें पहले आता है, इसको आप पढ़ेंगे मोक। अगर आप इस तरह और वर्ड लेंगे, कोई और सिलेबल लेंगे तो उसमें भी आप ऐसे ही इसको कंपेयर करेंगे कि एक्चुअल तरतीब में पहले कौन आता है। तो आपने देखा कि ये जो सिलेबल है चार हरूफ वाला, इसमें भी हम तीन ही हरफ पढ़ रहे हैं। अगर आपको तीन हरफ में सिलेबल को पढ़ना आता है तो चार हरूफ वाला सिलेबल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। इसमें आपने जो दो पश्चिम आएंगे उनको कंपेयर करेंगे कि उनमें से कॉन्स्टेंट कौन सा पहले आता है तरतीब में और कौन बाद में आता है। पहले वाले को पढ़ लेंगे, बाद वाले को छोड़ देंगे, सिवाय अगर पश्चिम में रियल या मियम आ जाए। अगर ये पेयर आ गया है पश्चिम में एक और दूसरा पेयर है रियल और फियो, अगर रियल और फियो पश्चिम में आ जाए या रियल और मियम पश्चिम में आ जाए तो इनमें ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तरतीब के लिहाज से बाद में आने वाले को पढ़ा जाएगा। इनके अलावा कोई भी पेड़ हो पश्चिम में तो तरतीब के लिहाज से पहले आने वाले को पढ़ा जाएगा, बाद में आने वाले को छोड़ दिया जाएगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ये मैंने एक सिलेबल बनाया जिसके पश्चिम में रियल और मियम आ गया है। ये चूँकि एक स्पेशल पेयर है, इस पेयर पर रूल एप्लीकेबल नहीं है। इसमें हम तरतीब के लिहाज से पहले आने वाले को इग्नोर कर देंगे और बाद वाले को पढ़ेंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे साम। अगर हम इसको पढ़ते हैं इतने को तो इसे हम पढ़ेंगे साम। हालांकि पश्चिम में रियल भी था और मियम था, रियल का पहला नंबर था, मियम बाद में आता था, बट हमने मियम को पढ़ा। ऐसे ही अगर हम पश्चिम में रियल और फियो को देखते हैं तो इसमें भी हम रूल को फॉलो नहीं करेंगे बल्कि रूल को वायलेट करेंगे। यहाँ पे हम फियो को पढ़ेंगे उप। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे पश्चिम में आने वाले जो पेयर्स हैं इनमें से आपके पास जो भी पश्चिम में पेयर आ गया उसको हम देखेंगे कि अगर वो रियल और मियम है या रियल और फियो है पेयर
तो आप तरतीब के लिहाज से जो बाद में आएगा उसे पढ़ेंगे, और अगर ये दो पेयर नहीं है तो आप बगैर सोचे तरतीब के लिहाज से पहले आने वाले कॉन्सोनेंट को पढ़ लेंगे, बाद वाले को छोड़ देंगे। तो ये करके आप सारे जो कोरियन वर्ड्स हैं उनको पढ़ सकेंगे। कल जो क्लास होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड साउंड की प्रैक्टिस करेंगे कि सेकंड साउंड कब आएगा कॉन्सोनेंट का। आज तक आपने पिछली सारी क्लासेस में कॉन्सोनेंट का फर्स्ट और थर्ड साउंड की प्रैक्टिस कर ली है। अब हम इंशाल्लाह इसके बाद थर्ड जो सेकंड साउंड है उसकी बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो अब तक मैं जैसे आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत डिटेल में सिखा रहा हूँ आपको। आपको चाहिए कि जैसे जैसे मैं सिखा रहा हूँ आपको, मैं आपको पूरे फार्मूलाज के साथ सिखा रहा हूँ कि आपने किसी वॉवल को कैसे याद रखना है। जब हमने डबल वॉवल किए थे तो मैंने उसको आपको सेक्शंस बना लिए थे। अगर आप उस तरह से काम कर लेंगे तो आपकी जो कोरियन रीडिंग है वो बेहतर हो जाएगी, अच्छा पढ़ पाएंगे आप। और इसके बाद हम करेंगे प्रोनाउंसिएशन रूल्स, जिसके साथ आपकी रीडिंग 100% हो जाएगी। अभी जो मैंने कॉन्सोनेंट्स में आपको कॉन्सोनेंट के साउंड बताए थे, बहुत साउंड बताए थे, उनको कंबाइन करना सिखाया मैंने आपको। तो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट क्लासेस में आपको वो चीज़ें सिखाऊंगा कि आप साउंड को कैसे चेंज करेंगे, उस पर कौन सा प्रोनाउंसिएशन रूल्स अप्लाई होंगे। वो करने के लिए आप देखते रहिए मेरे चैनल को और आने वाली वीडियोस को। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और फॉलो कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मैं इंशाल्लाह आपको ग्रामर और सारी बुक वगैरह हर चीज़ कोरियन की मैं इंशाल्लाह आपको इसी चैनल पे सिखा दूँ। थैंक यू।